हेलो स्टूडेंट्स, शिव शक्ति करियर एकेडमी की यूट्यूब क्लास में स्वागत है आपका। आर्टिकल्स पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और आर्टिकल्स में दो बातें अभी हमने जानी थी द के यूज़ के बारे में, जो नेम से रिलेटेड है कि किन के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। इससे पहले भी कई चीज़ें हुई थी कि रेपिटेशन होता है तब क्या होता है, सुपरलेटिव से पहले, कंपैरेटिव से पहले कब आप लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पहली बात जो हमने जानी थी कि जैसे रिवर्स वगैरह हो गए, सीज़ हैं, ओशंस हैं, है ना, तो बेज हैं, गल्फ्स हैं, इनके नाम से पहले हो गया। दूसरी बात हमारी क्या थी कि जो माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे आल्प्स कह दिया जाए, आल्पस पर्वत जो है ना, तो द आल्प्स कहा जाएगा। ये प्लूरल में ही हमेशा होते हैं। जैसे हिमालयाज आपने कहा तो फिर इनसे पहले द का यूज़ होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल माउंटेन पीक अगर है, केवल एक पर्वत श्रेणी है, तो फिर अगर केवल एक पर्वत है, तब अगर पर्वत श्रेणी नहीं है तब फिर हम क्या करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे। पर्वत श्रेणी से पहले द का यूज़, द हिमालयास, लेकिन द माउंट एवरेस्ट नहीं, केवल माउंट एवरेस्ट कहा जाएगा क्योंकि वो इंडिविजुअल माउंटेन पीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरी बात जो आपकी आती है, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, यानी जो इसको आइलैंड पढ़ा जाता है, इसलैंड कभी नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रहे। तो आइलैंड्स के नाम से पहले, यानी कि जो द्वीप हैं, अगर एक होगा तब फिर नहीं। जैसे कि माउंटेन एक अगर इंडिविजुअल माउंटेन पीक थी तब हमने द का यूज़ नहीं किया था। लेकिन जब उसका पूरा ग्रुप होगा, अगर ग्रुप होगा आइलैंड का, तो फिर हम उससे पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे द अंडमान एंड निकोबार, है ना, या इसी तरह से द लक्षद्वीप। तो इनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के, है ना, यानी कि कई जो द्वीप हैं वो एक साथ एक ग्रुप में आकर के इनका निर्माण करते हैं। लेकिन द का यूज़ नहीं किया जाएगा अगर इंडिविजुअल एक आइलैंड है तब। जैसे द श्रीलंका, द जावा, द सुमात्रा, तो इनसे पहले द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये सब क्या है, इंडिविजुअल आइलैंड्स हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब अगर एक केवल आइलैंड होगा तो उसके नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। अगली बात आपकी जो आती है, बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स। ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट अगर नाउन में होता है तो इसका मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल। अच्छा, डेजर्ट अगर वर्ब में आता है, DESERT, तो डेजर्ट मतलब छोड़ना। जैसे कहा जाए कि ही डिजर्टेड द ऑफिस या डिजर्टेड द प्लेस, तो डेजर्ट का मतलब वहाँ से चले जाना, छोड़ देना उसको। या जैसे द डिजर्टेड विलेज, है ना, ऐसा गांव जो निर्जन हो गया है, यानी वहाँ पर जो लोग नहीं रहते हैं, सभी लोग वहाँ से पलायन कर गए हैं। तो डिजर्टेड थर्ड फॉर्म में आकर के एडजेक्टिव का काम करेगी। और एक DESSERT होता है डेजर्ट, मतलब खाने के बाद जो मीठा होता है, जैसे हलवा वगैरह हो गया या मिठाइयाँ हो गई, तो फिर उसको डेजर्ट्स कहा जाता है, वो नाउन में होता है। यहाँ पर रेगिस्तान, तो बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, जैसे द सहारा या द थार, है ना, तो इस तरह से सहारा हो गया, थार हो गया, कोबी डेजर्ट हो गया, तो इन सब से पहले हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अगली बात आपकी आती है, बिफोर द नेम्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जो आकाशीय पिंड हैं, है ना, अंतरिक्ष की जो चीज़ें हैं, इनके लिए हम द का यूज़ करते हैं।
जैसे द सन, द मून, द स्काई, द स्टार्स। इसी तरह से द यूनिवर्स, द एटमॉस्फेयर, द इन्वायरमेंट, द वर्ड। ठीक है ना। तो इस तरह से अंतरिक्ष से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, तो उनसे पहले हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे द वर्ड आया है तो हम जनरल सेंस में जब बात करते हैं तो द वर्ड कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो इन द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में। लेकिन आ वर्ड तब कहा जाता है जब एक पर्टिकुलर टाइप की दुनिया, यानी कि जो जिस तरह की आप सोच रहे हैं, जिस तरह की आप बताना चाहते हैं, इसके लिए हम आ वर्ड कह देते हैं। जैसे कहा जाए कि दिस इज़ आ वर्ड। आ वर्ड का मतलब ये एक ऐसी दुनिया है वेयर द रिच हेट द पुअर। ठीक है ना। या द चीफ एम ऑफ द यूएनओ इज अ पीसफुल वर्ल्ड। अ पीसफुल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो पीसफुल हो। तो अगर एडजेक्टिव जोड़ दी गई तो एक विशेष टाइप की दुनिया बताएगी, तो फिर हम वहाँ पर आ का यूज़ कर देते हैं। तो इसलिए आपको रट नहीं लेना है चीज़ों को, कॉन्सेप्चुअली समझना है हर एक चीज़ को। ठीक है ना। लैंग्वेज की बारीकी में अगर आपको जाना है, और इसके लिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कुछ एक किताबें उठा करके केवल रूल्स पढ़ करके ग्रामर पर मतलब कमांड हासिल कर लेना आसान बात नहीं होती है, बहुत ही दिक्कत है और कन्फ्यूज़न हमेशा पैदा होते रहेंगे। जब आप रीडिंग भी साथ में लेकर के चलेंगे और ग्रामर भी साथ में स्टडी करेंगे, तब फिर आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। हाँ, तो ये हुआ यहाँ पर बिफोर द नेम्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। नेक्स्ट आपका आता है बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, मतलब जो दिशाएं हैं उनके नाम से पहले। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो डायरेक्शन से पहले आपने क्या किया, द का यूज़। यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडी है, उससे पहले आपने द का यूज़ कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम डायरेक्शन के नाम से पहले क्या करेंगे, द का यूज़ कर देंगे। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जैसे अगर कह दिया जाए गो नॉर्थ, गो नॉर्थ या गो साउथ, मतलब उस दिशा में जाओ। ठीक है। तो जैसे गो देयर होता है, तो देयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, गो द देयर या गो आ देयर आप नहीं करते। तो उसी तरह से गो द नॉर्थ नहीं कहा जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आप द लगा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो गो नॉर्थ कहा जाएगा। ठीक है। तो ये नहीं कि आपने रट लिया कि डायरेक्शन से पहले द लगा देंगे, और यहाँ पर अगर आपको इस तरह से दे दिया गया गो, फिर ब्लैंक दे दिया गया नॉर्थ, और आर्टिकल्स आपको दे दिए गए ए एंड द, नो आर्टिकल, तो वहाँ पर आपको नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ठीक है ना। तो बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के नाम से पहले हम द का यूज़ करेंगे। Before the names of historical buildings, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उनसे पहले हम क्या करते हैं, द का यूज़। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया। ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है, ध्यान रहे। इंडिया गेट नहीं है, इंडिया गेट दिल्ली में है, और द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में। तो अब यहाँ पर हमारी बात आई कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं
उनके नाम से पहले हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग जिसमें किसी पर्सन का नाम आगे आ रहा है, किसी पर्सन का अगर नाम आगे आ रहा है, तो फिर हम वहाँ पर द का यूज़ नहीं करते। जैसे द विक्टोरिया मेमोरियल अगर कहा गया तो फिर हम यहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे, केवल विक्टोरिया मेमोरियल कहेंगे। ठीक है। अगली बात, जो डायनेस्टीज हैं यानी कि जो वंश हैं राजाओं के, उनके नाम से पहले भी डायनेस्टीज, जैसे द मुगल डायनेस्टी, द मौर्यन डायनेस्टी, या अगर जैसे नस्लें हैं तो जैसे द राजपूत्स। ठीक है ना। तो इस तरह से द पेशवाज, तो इनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो डायनेस्टीज़ के नाम हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, प्लेन्स और शिप्स, है ना। ट्रेन्स के या प्लेन्स के या शिप्स के नाम से पहले भी, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, द मेघदूत, द विक्रांत। तो इस तरह से ट्रेन के नाम से पहले, प्लेन के नाम से पहले या फिर किसी शिप के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा जो रिलीजियस बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स या जो फेमस बुक्स हैं, इनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, तो इस तरह से जो रिलीजियस बुक्स हैं, इनके नाम से पहले द का यूज़ होगा। ठीक है। अगली चीज़ है न्यूज़पेपर्स, यानी न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द अमर उजाला। अब जैसे हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं तो अच्छा, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं तो ज़्यादातर द लगा हुआ होता है, जो मास्ट हेड पर उनका नाम लिखा होता है, द हिंदू लिखा होता है या द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, कुछ में नहीं लिखा होता है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स। लेकिन जब आप उसको लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, जैसे आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, टू द एडिटर, उसके बाद फिर द अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, या द नवभारत टाइम्स। इस तरह से जो भी है, द दैनिक जागरण, तो द आपको लगाना पड़ेगा, हिंदी न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, कैसा भी। तो इस तरह से इनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है स्पेस। यहाँ पर थोड़ा सा खास है समझने के लिए, इसके दो मीनिंग्स हैं।
अगर इसका अर्थ है खाली जगह, स्थान, तब फिर वहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। लेकिन स्पेस अगर ये अंतरिक्ष को बताता है तब फिर उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैनी पीपल ड्रीम ऑफ गोइंग, ये प्रीपोजिशन हो गया इसलिए इसके बाद जेरेंड आ गया, है ना। तो मैनी पीपल ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, गोइंग टू स्पेस। लेकिन अगर खाली स्थान यानी कि रूम जो होता है उसके अर्थ में अगर आता है तो फिर द का यूज़ किया जाएगा। जैसे देयर इज अ पार्क in front of my house, but today the space for parking cars is not enough there। ठीक है, क्या कहा गया कि देयर इज़ अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पार्क है, बट टुडे, लेकिन आज, द स्पेस फॉर पार्किंग कार्स, यानी कार्स को पार्क करने का जो स्पेस है ना, जो वहाँ पर खाली जगह है, इज़ नॉट इनफ देयर, वहाँ पर पर्याप्त नहीं है। वहाँ पर आज पर्याप्त नहीं है, यानी कि पहले से ही काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं और आज वहाँ पर और कार्स को जो है पार्क नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जब खाली जगह के बारे में बात हुई तो हमने द स्पेस कह दिया, लेकिन जब अंतरिक्ष के बारे में बात हो रही है तो फिर हम वहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इनसे पहले द का यूज़ आपको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आपकी जो आती है नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, यानी जब हम किसी चीज़ को उसके आविष्कार के तौर पर कहते हैं तब फिर उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे टॉमस एल्वा एडिसन invented the bulb। इन्वेंट और डिस्कवरी, इसमें फ़र्क जान लीजिए। इन्वेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी नई चीज़ को बनाना, और डिस्कवरी क्या चीज़ होती है, यानी पहले से वो एग्जिस्टेंस में होती है और उस पर कवर पड़ा हुआ है और कवर आपने हटा दिया, यानी डिस्कवर आपने कर दिया उसको। तो डिस्कवरी ये चीज़ है कि पहले वो एग्जिस्टेंस में थी, लोगों को पता नहीं था और किसी न किसी वैज्ञानिक ने या किसी एक्सप्लोरर ने उस चीज़ के बारे में लोगों को बताया। जैसे अगर शेल है, ठीक है ना, तो मतलब यानी जी आज जैसे हम कहते हैं अमेरिका, आसान एक जो है एग्जांपल ले लेते हैं, तो अमेरिका का आविष्कार नहीं किया गया, क्या की गई, खोज की गई। ठीक है ना, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, ना कि इन्वेंट किया। लेकिन अगर जैसे फ़ैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह है, तो इनको क्या किया जाएगा, इन्वेंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर टॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब, तो अब यहाँ पर इन्वेंटेड द बल्ब, आ बल्ब नहीं कहा गया कि एक बल्ब, यानी बल्ब के रूप में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, यानी उनका आविष्कार किया गया एडिसन के द्वारा। जब आप एक वस्तु के तौर पर, उसको एक यूनिट के तौर पर देखते हैं, तब फिर आ बल्ब आप कह सकते हैं। जैसे आई बॉट आ बल्ब यस्टरडे, तो बहुत सारे बल्ब्स थे वहाँ पर, ठीक है ना, शॉप में, और वहाँ से आपने एक बल्ब खरीदा, तो वो क्या हो गया कि आई बॉट अ बल्ब यस्टरडे। तो ये पूरी तरह सही है। लेकिन जब आप उसको इन्वेंशन के तौर पर बात कर रहे हैं, यानी ऐसी बात जो दुनिया के हर एक बल्ब पर लागू हो रही है, तब फिर वहाँ पर हम क्या कर देंगे, द बल्ब कह देंगे।
इसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बात आती है। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे। जैसे ही कैन प्ले द ड्रम या द गिटार, ठीक है। तो ही कैन प्ले द गिटार यानी वो गिटार बजा सकता है। अब यहाँ पर यानी कोई भी गिटार वो बजा लेगा, यानी ये बात हर एक गिटार पर लागू हो रही है कि वो गिटार को बजा लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, द गिटार कहेंगे। लेकिन जब हम इसको भी एक यूनिट, एक वस्तु के तौर पर देखेंगे, तब फिर आप आ का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज अ गिटार ऑन द टेबल। तो टेबल पर एक गिटार रखा हुआ है, तो हम क्या कह देंगे कि देयर इज अ गिटार ऑन द टेबल, ठीक है। तो किस तरह से आपको द का यूज़ करना है और किस तरह से आप ए का यूज़, या जहाँ पर एन सुटेबल होगा तो एन का यूज़, इनको हम कैसे करेंगे ये आपको समझना है यहाँ पर। अगली बात आपकी होटल्स या रेस्टोरेंट्स, इनके नाम के पहले, जो फेमस होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे द ताज होटल है ना, द ओबेरॉय होटल है ना। तो इस तरह से होटल्स के नाम से पहले द का यूज। इसके अलावा द प्लस डेट प्लस, यानी डेट यहाँ पर जो है ऑर्डिनल नंबर लिखी हुई होगी, और प्लस ऑफ, और उसके बाद फिर मंथ का नाम होगा। यहाँ पर मंथ जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से जब ऑफ का यूज़ हो जाता है डेट के साथ, तो फिर हम क्या करते हैं, द का यूज़ कर देते हैं। जैसे आप 23 मई आपने लिख दिया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द या फिर पहले गलत लिख करके देखते हैं, 23 मई, ऑफ के बाद ये मंथ का नाम हो गया। तो अब ये लिखना गलत हो जाएगा, 23 मई नहीं कहेंगे, बल्कि इससे पहले आपको क्या जोड़ना होगा, द 23 मई। अब ये सही हुआ, ठीक है। तो केवल 23 मई कह देंगे तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा म्यूजियम्स या क्लब्स, इनके नाम से भी पहले द का यूज़ होता है। जैसे द ब्रिटिश म्यूज़ियम है ना, म्यूज़ियम का मतलब जो संग्रहालय, अजायब घर है। द ब्रिटिश म्यूज़ियम या द लॉयंस क्लब, ठीक है। तो क्लब्स के नाम से पहले हम क्या करेंगे, या म्यूजियम्स के नाम से पहले द का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ विशेष चीज़ें थी जो द से रिलेटेड थी। तो ये आर्टिकल आपका द हमने पढ़ा। इससे पहले हमने ए और एन के यूज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें जो है आपकी ए, एन और द के यूज़ के बारे में लगभग ख़त्म हो रही हैं। कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि ए, एन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है,
किन किन अर्थों में क्या आता है, कि ऐसा क्या है कि केवल एक के ही अर्थ में नहीं बल्कि और भी कुछ मीनिंग्स होती हैं उसकी, तो इन पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी जहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ये होगा। तो अगले लेक्चर में फिर हम लोग इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।